नमस्कार दोस्तों। आज शुक्रवार के दिन हम आपको सुनाएंगे माँ संतोषी की व्रत कथा। इस व्रत कथा को पूरा सुनने से माँ संतोषी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि सबसे छोटा बेटा निकम्मा था। बुढ़िया हर दिन 6 बेटों के लिए अच्छे से रसोई बनाती, उन्हें प्रेम से खिलाती और जो जूठन बच जाती वही सबसे छोटे बेटे को दे देती। एक दिन वह बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। पत्नी ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। यह सुनकर वह चकित रह गया और बोला, जब तक अपनी आंखों से न देख लूं तब तक यकीन नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह यह सच्चाई जानने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला वस्त्र ओढ़ रसोई में लेट गया और चुपचाप सब देखने लगा। 6 भाई आए। माँ ने उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया, नाना प्रकार के व्यंजन परोसे और प्रेम से खिलाया। जब वे भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और पुकार कर कहा, बेटा अब तू रह गया है, चल उठकर खा ले। यह सब देखकर वह बेटा दुखी हो गया और माँ से बोला, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अगर कल जा रहे हो तो आज ही चले जाओ। उसने कहा, हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ, और घर छोड़ दिया। जाते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में लंबी कंडे बना रही थी। वह बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद लौटूंगा, तुम संतोष से रहना और धर्म का पालन करना। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, मैं राम के भरोसे रहूंगी। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं, यह अंगूठी निशानी के रूप में रख लो, तुम भी कुछ दे दो। पत्नी ने कहा, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथी है, और हंसते हुए उसके पीठ पर गोबर से हाथ की थाप मार दी। वह चल पड़ा और दूर देश जाकर एक साहूकार की दुकान पर नौकरी मांगने गया। साहूकार को एक कर्मचारी की जरूरत थी। उसने उसे रख लिया और कहा, काम के अनुसार तनख्वाह मिलेगी। युवक ने पूरे मन से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ईमानदारी से काम करना शुरू किया और कुछ ही समय में दुकान का सारा काम, हिसाब किताब, ग्राहकों से व्यवहार सब कुछ सीख लिया। साहूकार के अन्य नौकर उससे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वह सबसे होशियार निकला। साहूकार ने 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे में साझेदार बना लिया और कुछ वर्षों में वह स्वयं नामी सेठ बन गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुहक देने लगे। उससे सारा घरेलू काम करवाया जाता और जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भी भेजा जाता। उसे खाने को भूसी की रोटी और नारियल के टूटे टुकड़े में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। वह रुककर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, यह किस देवता का व्रत है और इससे क्या लाभ होता है? एक स्त्री ने बताया, यह संतोषी माता का व्रत है, इससे दरिद्रता का नाश होता है और मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। फिर उसने व्रत की विधि पूछी। स्त्री ने बताया, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना चाहिए, श्रद्धा हो तो 5.25 आने या 1.25 रुपये का भी ले सकते हो। शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए, और अगर कोई सुनाने वाला न हो तो दीपक या जल का पात्र सामने रखकर स्वयं कथा कहनी चाहिए। जब तक मनोकामना पूर्ण न हो व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए, और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहां तक हो सके देवर, जेठ या पास पड़ोस के ही बच्चों को बुलाना चाहिए। खटाई का सेवन उस दिन वर्जित होता है। यह सब सुनकर वह स्त्री चल पड़ी। रास्ते में लकड़ियों का बोझ बेचकर गुड़चना खरीदा और एक मंदिर देखकर लोगों से पूछा, यह मंदिर किसका है? सबने कहा, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनते ही वह मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिर पड़ी और विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, नियम नहीं जानती, पर बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करो। माता को उस पर दया आ गई और पहला शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को पैसे भी आ पहुंचे। यह देखकर जेठ जेठानी जलने लगे और बाकी घर वाले ताने मारने लगे। वह बहू मुस्कुराकर कहती, भैया, पत्र आए या रुपए आए, हम सबके लिए ही तो हैं।
वह संतोषी माता के मंदिर में गई और माता से कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे कभी रुपए नहीं मांगे, बस अपना प्रेम मांगा है। पत्नी माता से कहती है, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने सुहाग की चाह है, मैं तो बस अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। यह सुनकर संतोषी माता प्रसन्न हुई और बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी शीघ्र लौटेगा। यह सुन वह खुशी से झूम उठी और घर जाकर काम में लग गई। अब माता सोचने लगी, इस भोली बेटी से तो मैंने कह दिया कि उसका पति आएगा, लेकिन वह तो उसे याद भी नहीं करता, न स्वप्न में न जागते हुए। ऐसे में उसे याद दिलाना भी मुझे ही पड़ेगा। यह सोचकर संतोषी माता स्वयं उसके पति के पास गईं और स्वप्न में प्रकट होकर बोलीं, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माँ, न सो रहा हूँ न पूरी तरह जाग रहा हूँ, बताइए क्या आज्ञा है? माता बोली, तेरे घर परिवार का कुछ ध्यान है कि नहीं? वह बोला, माँ, मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप हैं, पत्नी है, किस चीज़ की कमी है? माता बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी बहुत कष्ट झेल रही है। तेरे माँ बाप उसे हर रोज ताना देते हैं, सताते हैं, वो तुझसे मिलने को तरस रही है, उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, मुझे सब पता है, लेकिन परदेश में काम धंधा ऐसा है कि छोड़ नहीं सकता। हिसाब किताब अधूरा है, कोई जाने का रास्ता भी नहीं मालूम, कैसे जाऊं? माता ने कहा, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर बैठ, सब काम अपने आप बन जाएगा। जो लेन देन बाकी है वह पूरा हो जाएगा, जमा हुआ माल बिक जाएगा और शाम होते होते इतना धन इकट्ठा होगा कि तू हैरान रह जाएगा। अब युवक ने माता की बात मानी। सुबह उठकर स्नान किया, संतोषी माता का नाम लिया, घी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर माता को दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में चमत्कार होने लगा। जिनसे पैसे लेने थे वे स्वयं आकर पैसे देने लगे, जिनका हिसाब देना था वे आकर हिसाब पूछने लगे और दुकान के गोदाम में जो सामान पड़ा था वह भी तेजी से बिकने लगा। शाम तक इतनी बिक्री हो गई कि धन का ढेर लग गया। युवक माता की कृपा से बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह घर लौटने की तैयारी करने लगा, कपड़े, गहने, उपहार खरीदे और तुरंत घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लाने जंगल जाती और लौटते वक्त संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करती थी। जिस जगह वह रोज रुकती थी उस दिन वहां धूल उड़ रही थी। वह माता से पूछने लगी, हे माता, आज इतनी धूल क्यों उड़ रही है? माता ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। जब तेरा पति वहां से गुजरेगा तो सूखी लकड़ी देखकर रुकेगा, भोजन करेगा और तब घर जाएगा। तब तू सिर पर बोझ रखकर वहां पहुंचना और घर के आंगन में लकड़ी पटकते हुए जोर से कहना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है? माताजी के कहे अनुसार वह महिला 3 गट्ठर लकड़ी बना लाई, एक नदी किनारे रखा, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर उठाया। इधर उसका पति रास्ते में आया, सूखी लकड़ियां देखकर रुक गया और वहीं भोजन बनाया। विश्राम करके गांव की ओर बढ़ा। जैसे ही गांव पहुंचा सबसे प्रेम से मिला और घर जाने लगा। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आंगन में पहुंची और जोर से बोली, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के टूटे हिस्से में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है, अंदर आओ, मीठा भात खाओ, अच्छे कपड़े पहन लो। उसी समय उसका पति बाहर आया और पत्नी को देखा, अंगूठी पहचान कर व्याकुल हो गया और माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? माँ बोली, बेटा, यही तो तेरी पत्नी है। जब से तू गया है तब से ये गांव गांव भटकती रही, घर का कोई काम नहीं करती, चारों पहर यहाँ वहाँ घूमती है। वह बोला, ठीक है माँ, अब मैंने इसे भी देख लिया और आपको भी, अब मुझे दूसरा मकान दिखाओ, मैं वहीं रहूंगा। माँ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा बेटा। युवक ने दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का एक कमरा लिया और वहीं रहने लगा। वहां उसने नए सिरे से सारा सामान जमाया। एक दिन में उसका घर राजमहल जैसा सज गया। अब बहू सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ, अब उद्यापन करना चाहती हूँ। पति बोला, अवश्य करो। वह उद्यापन की तैयारी में लग गई।
उसने जेठानी के बेटों को भोजन के लिए बुलाया। बच्चों ने हाँ कर दी, लेकिन जेठानी ने उन्हें सिखा दिया खाना खाते समय खटाई ज़रूर मांगना, ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन करने आए, खीर और प्रसाद भरपेट खा लिया, लेकिन खाते ही बहाने बनाने लगे। हमें खटाई दो, खीर से मन उचट गया है, खटाई मिलेगी तभी खा पाएंगे। बहू ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लेकिन लड़के नहीं माने, बोले, पैसे दो, हम तो खटाई लाकर खाएंगे। भोली बहू को नियमों का पूरा ज्ञान नहीं था, उसने उनकी बातों में आकर उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने जाते ही इमली और खटाई ले ली और खाते खाते माता का व्रत भंग हो गया। इससे संतोषी माता को क्रोध आया। माता का कोप हुआ और उसी समय राजा के दूत आए और बहू के पति को पकड़कर ले गए। पूरे गांव में हंगामा मच गया। जेठ जेठानी व्यंग्य कसने लगे, अब तो सारा सच बाहर आएगा, लूटकर जो धन लाया है उसका हिसाब अब राजा लेगा, जेल में जाकर सुधर जाएगा। यह सब सुनकर बहू का हृदय टूट गया। वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर पहुंची और कहने लगी, हे मातेश्वरी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब मैं दुख में थी तब आपने मेरा साथ दिया, अब जब मैं सुख में थी तो सब कुछ छीन लिया। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करते समय मेरा व्रत भंग किया है। बहू कहने लगी, हे माँ, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, मैंने बच्चों को पैसे दिए, मुझे क्षमा करो। अब मैं फिर उद्यापन करूंगी, पूरी श्रद्धा और नियम से करूंगी। माता ने स्नेह से कहा, अब भूल मत करना, इस बार सावधानी रखना, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलता है। बहू मंदिर से निकली और थोड़ी दूर चली कि रास्ते में पति दिखाई दिया। उसने पूछा, कहाँ गए थे? पति बोला, राजा ने मुझसे टैक्स मांगा था, जो धन कमाया था उसका हिसाब देने गया था। बहू मुस्कुराई और बोली, भला हुआ, अब तो घर चलो। कुछ दिन शांति से बीते और फिर शुक्रवार आया। बहू ने फिर संतोषी माता का व्रत उद्यापन करने की इच्छा जताई। पति ने कहा, करो निश्चिंत होकर, माता की कृपा हम पर है। बहू ने फिर उद्यापन की तैयारी की और जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानी ने फिर बच्चों को भड़काया, भोजन से पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के जैसे ही खाने बैठे बोले, हमें खीर नहीं चाहिए, कुछ खटाई दो। बहू ने दृढ़ता से कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, जिसे भोजन करना है करे, वरना चला जाए। फिर वह पास के ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर उन्हें प्रेम से भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा देने के बजाय सबको एक एक फल दिया। माता इस बार अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में बहू को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज मंदिर आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर जाऊं। ऐसा सोचकर माता ने एक विचित्र रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर को उठे होंठ जैसे सूंड हो, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। माता ने घर की देहली पर कदम रखा ही था कि सास चिल्लाई, अरे देखो, कौन डरावनी चुड़ैल चली आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। घर के बच्चे भी डरकर चिल्लाने लगे और खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। जैसे ही उसने माता को पहचाना, वह प्रसन्नता से पगली सी चिल्लाई, अरे मेरी माता जी आज मेरे घर आई हैं। वह दूध पिलाते हुए बच्चे को हटाकर बाहर दौड़ी। यह देखकर सास को क्रोध आ गया और बोली, पगली हो गई है, माता माता करती रहती है, और बच्चे को पटक दिया। तभी माता का चमत्कार हुआ। बहू के चारों ओर एक नहीं, अनेक सुंदर बालक दिखाई देने लगे। तब बहू बोली, माँ, यही तो संतोषी माता हैं जिनका व्रत मैं करती हूँ। यह सुनते ही घर के सभी सदस्य माता के चरणों में गिर पड़े और विनती करने लगे, हे जगत जननी, हम अज्ञानी थे, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते थे, भूलवश व्रत भंग कर बैठे, कृपा कर हमें क्षमा करो। माता ने सभी को क्षमा किया और वहां से प्रसन्न होकर विदा हुई। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और विश्वास से संतोषी माता का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत की पूजा विधि।
संतोषी माता का व्रत विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है और यह व्रत श्रद्धा, संयम और सच्ची भक्ति से करने पर अत्यंत फलदायी होता है। व्रत करने वाली महिला या पुरुष को शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर को साफ सुथरा कर एक शांत और पवित्र स्थान पर संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित की जाती है। माता के सामने एक लकड़ी या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता को विराजमान किया जाता है और दीपक जलाया जाता है। माता को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है क्योंकि संतोषी माता को यह अत्यंत प्रिय है। पूजन के समय जय मां संतोषी का उच्चारण करते हुए धूप दीप से माता की आरती की जाती है। इसके बाद माता की व्रत कथा श्रद्धापूर्वक सुनी या पढ़ी जाती है। कथा के दौरान या बाद में जल या दीपक को सामने रखकर माता की कहानी कहनी चाहिए। यदि कोई दूसरा सुनने वाला न हो तो पूरे दिन व्रती को अन्न से परहेज करते हुए केवल गुड़ और चने का सेवन करना चाहिए और दिन भर संतोषी माता का नाम जपते रहना चाहिए। इस दिन घर में खटाई का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, न स्वयं करना न किसी अन्य को करने देना, क्योंकि खटाई इस व्रत में वर्जित मानी गई है। जब व्रती की मनोकामना पूर्ण हो जाए तब व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन 2.5 सेर आटे का खाजा, उतनी ही मात्रा में खीर और चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है। ये बच्चे पास पड़ोस या संबंधियों के हों तो उत्तम होता है। भोजन कराते समय बच्चों को प्रेम पूर्वक भोजन देना चाहिए और उन्हें खटाई से दूर रखना चाहिए। भोजन के बाद यथा सामर्थ्य दक्षिणा देकर व्रत का समापन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक संतोषी माता का व्रत करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। घर में सुख, शांति, संतान सुख और दरिद्रता का नाश होता है और मां संतोषी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय मां संतोषी लिखना न भूलें।